Hey there, press the bell icon and never miss a video on cybersecurity and technology. मेरी करंट कंपनी में जब मेरे इंटरव्यूज चल रहे थे तो उस टाइम पर एक राउंड में एक इंटरव्यूअर ने मुझसे एक टेक्निकल क्वेश्चन पूछा जिसका आंसर मुझे नहीं आता था उस टाइम पे। तो मैंने उनको बोला आई एम सॉरी, आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस। सो देन वी मूव्ड ऑन विद द इंटरव्यू। तो नेक्स्ट डे दूसरे राउंड जब हुए तो दूसरे इंटरव्यूअर ने भी सेम क्वेश्चन मुझसे पूछा, तो उस दिन मैंने उसका आंसर दे दिया। अब जब मुझे कंपनी में काम करते कुछ टाइम हो गया, उसके बाद मुझे जिसने मेरा इंटरव्यू लिया था पहले दिन, उसने बताया कि दिस वाज द वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस टू सिलेक्ट यू फॉर दिस रोल। अब टाइटल से तो पता चल ही गया होगा मैं किस स्किल की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है इसको डिस्कस करना ज़रूरी है। और मैंने डिसीजन मेकिंग स्किल की बात करी थी पहले, वो भी इससे डायरेक्टली जनरेट होती है। तो आइए शुरू करते हैं, लेट्स जंप इनटू द टॉपिक। तो लर्निंग डिज़ायर, इसको आप जितने भी नामों से बुलाओ, क्यूरियोसिटी, इंक्विजिटिवनेस, ईगरनेस, हंगर टू लर्न और वॉट नॉट, मतलब सबका मीनिंग सेम है, सबका आइडिया सेम है। इफ़ यू टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी, ये हर दिन चेंज हो रही है, इट्स एवर इवॉल्विंग। जो टेक्नोलॉजी 2-3 साल पहले मेन स्ट्रीम में थी वो आज डिक्लाइन हो रही है और कंपनीज अपना टेक स्टैक रेगुलरली चेंज कर रही हैं। जावास्क्रिप्ट के हर साल कितने नए फ्रेमवर्क्स आते हैं। अब टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इनोवेटिव है, इनोवेशन के साथ हर प्रोएक्टिव इंडस्ट्री अपग्रेड करती है। 5 साल पहले तक भी एसक्यूएल इंजेक्शंस काफ़ी कॉमन थे, वो आज की डेट में देखने को नहीं मिलते। हालांकि आज भी हैं, लेकिन 1 in a million चांस है। और डेवलपर्स आज की डेट में इतने तो प्रोफिशिएंट हो गए हैं कि वो मिनिमम फिक्सेस लगा पाएं। नो एसक्यूएल इंजेक्शंस बढ़ रहे हैं, CSRF, SSRF ये कम हो रहे हैं, बिजनेस लॉजिक बढ़ रहे हैं, रैंसमवेयर अटैक्स बढ़ रहे हैं, एक्सेस कंट्रोल इश्यूज बढ़ रहे हैं, तो इट कीप्स चेंजिंग। एक पेनटेस्ट एंगेजमेंट मुझे मिला था जहां पर एक लेगेसी एप्लीकेशन था PHP बेस्ड। वहाँ पर मैंने दुनिया भर के हर टाइप के अटैक्स ढूंढ लिए, लाइक LFI, XSS, CSRF, IDOR, इवन RC भी ढूंढ लिया। लेकिन उसके बाद एक एंगेजमेंट मिला जिसमें मुझे एक क्लाउड एप्लीकेशन मिल गया। अब क्लाउड मिल गया, मुझे वहाँ पर समझ में ही नहीं आ रहा है, मैं स्टक हो गया, मुझे कोई इश्यूज ही नहीं मिल रहे वहाँ पे। मतलब मुश्किल से एक XSS मिला था, वो भी लो इम्पैक्ट। अब मेरे अंदर जिज्ञासा हुई कि क्लाउड में ऐसा क्या है जिसमें कन्वेंशनल अटैक्स काम ही नहीं करते, क्लाउड का टेक स्टैक क्या है। तो मैंने अब इसकी ट्रेनिंग लेना चालू करी, फ्री रिसोर्सेज से मैंने पढ़ा। उसके बाद पता चला कि लॉगिन्स कैसे काम करते हैं, डेटाबेसेस कैसे काम करते हैं, आर्किटेक्चर क्या है क्लाउड का और कितना सिक्योर होता है, वो फ्रेमवर्क लेवल सिक्योरिटी लगाते हैं। और मैं अपने मैनेजर को हमेशा ये बोलता हूँ कि इन्वॉल्व मी इन ऑल द पेन टेस्ट, चाहे मुझे कितना भी काम हो, मुझे कितना भी एंगेजमेंट हो कहीं और, क्योंकि मेरे हिसाब से प्रैक्टिकल लर्निंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और आई फील आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग टेक्निकली, लेकिन वो तब तक जब मैं अडेप्ट कर पाऊँ उन चीज़ों से जो मेरे सामने रेगुलरली आ रही हैं। और ऐसे काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हैं जहाँ पर मुझे जानना होता है कि ये कैसे होता है, बाकी की टीम जिस पर काम कर रही है वो कैसे होता है, मुझे वो नहीं आता। तो क्यों नहीं आता, आई शुड लर्न दैट। अपर मैनेजमेंट जो डिसीजंस लेते हैं वो कैसे लेते हैं, वो क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, उनका थॉट प्रोसेस क्या है, वो सीखना है। क्योंकि CS में लोगों का माइंडसेट और इमोशंस पढ़ना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जिसको हम EQ बोलते हैं, इमोशनल क्वेश्चंट। तो अगर कुछ भी मेरे सामने होता है और मुझे उसका जवाब नहीं पता, तो मेरे दिमाग में इंस्टेंटली ये क्वेश्चंस आते हैं, क्या, क्यों और कैसे। एंड देन आई स्टार्ट रिसर्चिंग अबाउट इट। अब गूगल काफ़ी टाइम हेल्प कर देता है, लेकिन सब्जेक्टिव मैटर्स पे आई गो टू माई टीम, मैं उनसे पूछता हूँ डायरेक्टली कि ये कैसे किया, या तो मैं अपने मैनेजर के पास जाता हूँ कि ये प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व की तो कैसे की और क्यों की। और ऐसा नहीं है कि ये मुझे किसी ने करने बोला है कि ये सब किया करो तो ग्रो करोगे, या मेरे जॉब डिस्क्रिप्शन में भी ये मेंशन नहीं है। ये नेचुरल है, ये क्यूरियोसिटी आपके अंदर से आती है, आपको फील होता है। और ऐसा नहीं है कि हर चीज़ में आपको क्यूरियोसिटी आएगी कि क्या कैसे, जिसमें आपका जेन्युइन इंटरेस्ट होगा ना, उस टॉपिक पर ही आप क्यूरियस रहोगे। तो चाहे आपका कितना भी इंटरेस्ट हो, कितना भी पैशन हो उस सब्जेक्ट में, पैशन टू लर्न इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सारे पैशंस को ओवर शैडो कर सकता है ये। माइंडसेट वैसा डेवलप करना है कि मुझे सब कुछ नहीं आता, एंड दैट्स नॉट राइट। मुझे सब कुछ सीखना है जो कुछ मुझे नहीं आता, और मुझे कितना भी टाइम लगे, कितना भी एफर्ट लगे, बट आई विल बी रेस्टलेस टिल आई लर्न इट। और स्किल से आप हमेशा अपडेटेड रहोगे साइबर सिक्योरिटी में, न्यू टेक्निक्स, न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू अटैक सब सीखते रहोगे बिना किसी के बोले, तो आप सबसे एक कदम आगे ही रहोगे। और मैं बता रहा हूँ, इस इंडस्ट्री में इस स्किल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है एज अ फ्रेशर। और अगर आप अपने पहले जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, सो बी रेडी, क्योंकि हमको पता है सप्लाई कितनी है। वी ऑल नो, हमें सप्लाई बहुत मिल रही है। हर साल कितने एथिकल हैकर्स निकलते हैं, इंडिया से सबसे ज़्यादा निकलते हैं, लेकिन वो स्किल्ड नहीं है, उनका स्किल लेवल स्टैग्नेंट है, ऑब्सोलीट है, उन्होंने कॉलेज के आगे कुछ पढ़ा ही नहीं है।
कॉलेज खत्म होता है, लर्निंग नहीं। लोग क्यूरियस नहीं हैं। ये ऐसा नहीं है कि रिसोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज भरे पड़े हैं, जितना आप चाहते हो उससे ज़्यादा है, ज़रूरत से ज़्यादा है, लेकिन विलिंगनेस नहीं है, चाह नहीं है अंदर से, तो इसलिए लोग हायर नहीं हो रहे। और क्या रीज़न हो सकते हैं इसके? टाइम और एफर्ट, यही दोनों चीज़ें लगती हैं रिसोर्सेज फाइंड करने में। और ये सबसे कॉमन उन लोगों में है जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, जो अर्न कर रहे हैं। उनके लिए लर्निंग पे टाइम देने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अर्निंग पे टाइम देना, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म सोचते हैं। और काफ़ी लोग इसलिए केयर नहीं करते क्योंकि वो बाकियों का काम है। वाई डू आई केयर? मुझे सिर्फ वो काम करना है जो मुझे असाइन किया गया है, जो मुझे बोला गया है करने। और लेजीनेस भी बहुत बड़ा फैक्टर है यंग माइंड्स में। डिस्ट्रैक्शन के बहुत सारे तरीके आ गए हैं सोशल मीडिया में। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि क्वेश्चंस पूछा करो, चाहे कितने भी स्टूपिड हों। एटलीस्ट आप मुझे हर टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ऑलरेडी लोग पूछते हैं हर टाइप के क्वेश्चंस, एंड आई ट्राई टू आंसर देम। और जो क्वेश्चन नहीं पूछता उससे तो एटलीस्ट आप कुछ ज़्यादा ही सीखोगे। और हमेशा किसी न किसी ट्रेनिंग या लर्निंग क्लासेस में इन्वॉल्व रहो, फ्री हो या पेड। मनी शुड नॉट बी अ हर्डल इन लर्निंग। आपकी चाहे जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, आप जॉब कर रहे हो, आप फैमिली संभाल रहे हो, आप जो भी कर रहे हो, थोड़ा सा टाइम आप लर्निंग को डेफिनेटली दो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप ही ग्रो होगे, आपके लिए ही है। चाहे वो बुक्स हो या ऑनलाइन लर्निंग हो, कहीं से भी उठाओ। इंटरनेट की एज है, एंड इट्स बेटर टू हैव अ मेंटर जिससे आप सारे क्वेश्चंस पूछ सको और वो आपको गाइड करेगा जहाँ भी आप गलत हो। और ऐसा भी नहीं है कि वो सारे क्वेश्चंस के जवाब दे देंगे। डोंट एक्सपेक्ट दैट। आप खुद से भी रिसर्च करो। जहाँ भी आप गलत हो, जहाँ भी आप फंसोगे, आप उनसे एडवाइस ले सकते हो। और ये सब आप मेरे लिए, अपने मैनेजर के लिए, अपने टीचर के लिए नहीं कर रहे हो, आप खुद के लिए कर रहे हो। तो अगर आपको इस एवर इवॉल्विंग साइबर लैंडस्केप में ग्रो करना है, सो यू हैव टू बी क्यूरियस टू नो एवरीथिंग, इवन इफ इट इज नन ऑफ योर बिजनेस। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें कही हैं इस वीडियो में, तो बिल्कुल इसको शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्किल, ये बातें जानना लोगों के लिए, क्योंकि ये लैकिंग है और हम और अफोर्ड नहीं कर सकते स्किल सर्च करने का। सबके पास होनी चाहिए ये स्किल। तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया अभी तक। तो काफ़ी मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, और आगे ऐसे वीडियोस के लिए साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग डालते रहता हूँ मैं। तो सब्सक्राइब करके बस स्टे ट्यून्ड रहो और देखते रहो, सीखते रहो। और गुड बाय।